हला देने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बाकी हम और आप जैसे लोग जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि पहलगाम में जो लोग मारे गए, अभी तो 13 दिन भी पूरे नहीं हुए, और कल आपने केरल में अट्टहास देखा मोदी जी का। हिंदू धर्म की ही अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में 13 दिन तो गम मनाते ही हैं लोग। लोग हंसते नहीं हैं, बाजा नहीं बजाते हैं। यहाँ क्या हो रहा था, तो अब मुझे तो कई बार ये लगता है, हालांकि मेरी वो फितरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह दे रहा हूं कम से कम भक्तों के लिए कि पहचानिए असली हिंदू को। कौन है मोदी जी? असली हिंदू है कि नहीं है, ये जरा पहचानिए। उनके तो और भी कई और बातें हैं, जैसे अपनी माता जी के देहांत के बाद हिंदू धर्म के अनुसार कर्मकांड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन हिंदुओं का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करना है, सांप्रदायिक इस्तेमाल कैसे करना है, मानसिक रूप से उन्हें कैसे मनोरोगी बनाना है, ये बखूबी मोदी जी को आता है। सत्ता में रहने के लिए मोदी जी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो मुसलमानों को रात दिन कोसते कोसते अचानक वो सौगाते मोदी भेज देंगे। ये स्टाइल मोदी जी की। यहां किसी मुसलमान से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो अरब जाएंगे तो गले मिलना तो छोड़ दीजिए, गले पड़ जाएंगे। ये मोदी जी की स्टाइल है। उन्हें कतई चिंता नहीं है इस देश के लोगों की। जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है वो केवल और केवल वर्चस्ववादी और सत्ताधारी राष्ट्रवाद है। उसको पता नहीं कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कौन कौन सा राष्ट्रवाद कहा जाता है। वो केवल सत्ता में पहुंचने का राष्ट्रवाद, कोई ताल्लुक नहीं। जिस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की, वहीं मोदी जी चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, बिना बुलाए बर्थडे में पहुंच जाते हैं शरीफ साहब के। पाकिस्तान को जो सिखाना चाहिए था कि आप ऐसे नहीं टेररिज्म को पोषित कर सकते, और पिछले 11 साल से मोदी जी हैं। आतंकवाद की तो कमर टूट गई नोटबंदी में, फिर और 370 में भी खत्म हो गया, लेकिन ये 26 लोग कैसे मारे गए, ये सवाल तो मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कोट करूंगा बकौल प्रशांत जी, मोदी जी कभी पहलगाम नहीं जाएंगे, जैसे वो मणिपुर नहीं गए। मोदी जी ऐसी जगह पर जाते ही नहीं जहां सवाल पूछा जाए कि साहब पहलगाम में हालात क्या है, लोगों का विश्वास लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप लोग गए थे, आप लोगों ने वहां पे कार्यक्रम किया, लोगों को देखा, उनसे बातचीत की कि ताकि विश्वास लौटे लोगों का, पहलगाम फिर से आबाद हो। लेकिन जिसके राजनीति में केवल लोगों को उजाड़ना हो, बुलडोजर क्या करते हैं, अब तो कश्मीर तक बुलडोजर चलने लगे। उनको आबाद किसी को नहीं करना है, सिर्फ उजाड़ना है। उस राजनीति की असलियत यही है, तो वो क्यों चिंता करेंगे? मुझे तो लगता है कि अब ये सवाल बेमानी हो गया है। अब तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि मोदी जी क्या करेंगे साहब इस पर। मोदी जी सिर्फ राजनीति करेंगे, मोदी जी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, इस पर डिस्कस होना चाहिए। वो मुझे लगता है भूल जाए, हम लोग छोड़ दें उसको। तो हालात जिस तरह के हैं कि उसमें हम ये उम्मीद करें कि नहीं साहब मोदी जी ये करेंगे, तो नहीं संभव है। भारत के भीतर और ये जिस तरह से हुआ कि साहब कश्मीर, मुसलमान और पाकिस्तानी तीनों खलनायक थे, और लोग कर क्या रहे थे? किसी भी मुसलमान को देख उनके भीतर वो कांटे उगाते थे नफरत के, और उसके बाद हमला करना। लेकिन इसी देश में, इसी दौर में हमें सैल्यूट करना चाहिए वो नरवाल की पत्नी को, नवविवाहित, शायद 3 ही 4 दिन हुए थे, हिमांशी। यस,
सैल्यूट करना चाहिए कि उसने कहा कि किसी मुसलमान और कश्मीरी से नफरत करने के लिए आपकी नहीं। हां, हम न्याय चाहते हैं, हां हम बदला चाहते हैं, लेकिन नफरत नहीं कश्मीरी और मुसलमान की। और भी लोग हैं। अभी कानपुर में जो हुआ, राहुल गांधी वहां गए थे। अभी खबर आ रही है कि उस परिवार को छोड़ दिया योगी सरकार ने, जो चाहे वो करे। तो लोगों का इस्तेमाल कैसे होता है? आप नफरत के उस पूरे माहौल में तब्दील हो जाइए, चारों तरफ आपके कांटे उगाएं, कभी किसी आप इतने मनोरोगी हो जाएं, हिंसक हो जाएं, किसी को मारे पीटे, एफआईआर आप पे दर्ज हो। मोदी जी को केवल ये देखना है कि हम सत्ता में रहते हैं कि नहीं रहते। तो भारत के भीतर उन्होंने कई विभाजन पैदा कर दिए, और ये उनकी पुरानी आरएसएस का पुराना ये सब खेल है। आप में सभी लोग वरिष्ठ हैं और बहुत बखूबी, गर्ग साहब जैसे लोग जो इतने लंबे दौर से जनसंघ और बीजेपी की, आरएसएस की राजनीति को देख रहे हैं। कभी कुछ बनाने की राजनीति हुई क्या दक्षिण पंथ की? कि साहब हम देश को बनाना चाहते हैं, देश को उन्नत करना चाहते हैं, देश को जोड़ना चाहते हैं। आप कहें कि आप एक सिलसिला है साहब जिसे देश जोड़ने की चिंता है, जो दक्षिण से उत्तर तक पैदल चलता है, जो लोगों के भीतर से नफरत और हिंसा को, डर को मिटाने का काम करता है। कहें वो फक्कड़ है आज की राजनीति का, उसको चिंता है देश की। लेकिन एक वो है जो कांटे बो रहे रोज नफरत के। और मुझे लगता है कोशिश तो ये हुई थी कि पहलगाम के बाद इस देश में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो माहौल बनाया था, जो लोगों के भीतर से डर निकाला था, नफरत निकाली थी, उसे फिर से पैदा करने की पूरी साजिश रची गई। ये दुर्घटना, ये हमले के बाद ये पूरा, अब हमले के जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के बजाय, उन्हें सजा देने के बजाय आप लोगों को सजा दे रहे हैं। आप उनके मन में नफरत और डर पैदा कर रहे हैं। ये दोनों तरफ, मुसलमानों में आप डर पैदा कर रहे हैं और हिंदुओं में आप नफरत पैदा कर रहे हैं। अब जरूरत मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक और यात्रा है। शायद राहुल गांधी सोच रहे होंगे इस बात, समझ रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग भी निकल के आए कि जिन्होंने ये कहा कि नहीं, कश्मीरियों, और कश्मीरियों ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया, क्योंकि उनके तो रोजी रोटी का सवाल है। उन्होंने पूरे तरीके से लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी चिंता की, उनको अपने घर में पनाह दी, जिसको वो लोग कश्मीरियत कहते हैं। हमें लगता है कश्मीरियत तो खैर ठीक है, लेकिन असल में इंसानियत है। वो किसी भी क्षेत्र के लोगों को ये करना चाहिए। ये विशेषता सिर्फ कश्मीरियों की ही क्यों हो, ये हमारी भी विशेषता हो। और प्रशांत जी ने बहुत अच्छा लिखा था कि हम वहां गए तो हमें कोई बजरंग दल का व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, कोई आरएसएस का नहीं दिखाई दिया पहलगाम में। क्यों कोई नहीं पहुंचा करणी सेना का तलवार लेकर के पाकिस्तान को आज हमें ठिकाने लगाना है? ये सिर्फ दलितों पर चलाने के लिए तैयार बैठे हैं बस। ये जाने जितने दक्षिणपंथी संगठन है, आरएसएस कहता 100 से ज्यादा हमारे आनुषंगिक संगठन है, भेज दीजिए वहां पे। लेकिन आप केवल और केवल अपने देश के लोगों के खिलाफ जहर उगलने के लिए है, उनको डराने के लिए है, और सत्ता में रह करके वर्चस्व बनाए रखने के लिए है। आपका कोई लेना देना नहीं है इससे कि एक वो बेटी जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसका पति मारा जाता है, शहीद हो जाता है। आपको उसके आंसुओं की चिंता नहीं है, आपको उसके जरिए नफरत केवल पैदा करना है। क्या इसको देश नहीं समझ रहा है? मुझे लगता है समझ रहा है, और उसकी जो आवाज है, उस बेटी की जो आवाज है, वो पूरे देश की आवाज बननी चाहिए। राजू जी हिमांशु नरवाल की बात कर रहे हैं यहाँ। और पहलगाम घटना जो है वो बहुत ही दुखद है। 26 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद देश में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ
नरेंद्र मोदी जी नए नए फैसले कर रहे हैं, लेकिन